नमस्कार, मैं हूं परवेज। नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान। देख रहे हैं द भारत खबर। चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है भटिंडा सिटी। हम हैं अमृतसर ईस्ट हलके में। फिलहाल हम पहुंचे हैं उरमुर हलके में। चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंची है गढ़शंकर हलके में। किसको चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? क्या लग रहा है इस बार? नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर का पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 का सबसे भरोसेमंद और सबसे सटीक ओपिनियन पोल। पहले भाग में आपने माझा रीजन में ओपिनियन पोल के नतीजे देखे, जहां आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है। अब आपको दिखाते हैं दोआबा में द भारत खबर का ओपिनियन पोल क्या कहता है। ओपिनियन पोल के नतीजे आपको दिखाएं उससे पहले दोआबा का सियासी गणित आपको समझा देते हैं। दोआबा रीजन में कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर और नवांशहर जिले की 23 विधानसभा सीटें आती है। ये सीटें हैं भुलत, कपूरथला, सुल्तानपुर लोधी, फगवाड़ा, फिल्लोर, नकोदर, शाहकोट, करतारपुर, जालंधर वेस्ट, जालंधर सेंट्रल, जालंधर नॉर्थ, जालंधर कैंट, आदमपुर, मुकेरियां, दसुआ, उरमर, शाम 84, होशियारपुर, छब्बेवाल, गढ़शंकर, बंगा, नवांशहर, ये तमाम सीटें जो है वो दोआबा रीजन में आती है। चलिए बिना देर किए ओपिनियन पोल के नतीजे आपको बता देते हैं कि क्या ओपिनियन पोल हमारा कह रहा है। दोआबा में क्या कह रहा है द भारत खबर का ओपिनियन पोल। तो ये रहे दोआबा रीजन में ओपिनियन पोल के नतीजे। कांग्रेस 4 से 6 सीटें, आम आदमी पार्टी 12 से 15 सीटें, श्रोमणी अकाली दल और बीएसपी 3 से 5 सीटें, बीजेपी और अन्य का यहां भी खाता नहीं खुल रहा है। यानी जो माझा में 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही थी बीजेपी और गठबंधन को, वहां वो जो है यहां खाता नहीं खोल रही है। आम आदमी पार्टी दोआबा में भी सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है। सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही है। 12 से 15 सीटों के बीच दोआबा में आम आदमी पार्टी भी दोआबा में आगे निकल गई है। पहले माझा में भी आगे थी और अब दोआबा में भी। यानी कुल मिलाकर कहे तो पंजाब की जनता जो है इस बार नई पार्टी को मौका देना चाहती है। मेरे सहयोगी आलोक और प्रवेश मेरे साथ मौजूद है। प्रवेश, माझा में तो ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी की लहर देखी गई और अब दोआबा में भी झाड़ू चल पड़ी है। बड़ी लीड आम आदमी पार्टी को मिलती दिख रही है। 2 सीटों से अब सीधा 12 से 15 सीटें। क्या कहेंगे इस पर? जी प्रमोद, कोई ताजुब नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने दोआबा रीजन में भी अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। दोआबा में पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी को आपको बता दें कि 2 ही सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जो द भारत खबर का ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी दोआबा में 12 से 15 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। चुनाव में जो लोगों के मुद्दे हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नशे के खात्मे को लेकर सबसे ज्यादा जो मुद्दे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी से आस लगाए हुए हैं लोग कि इन मुद्दों पर जो है काम करेगी। लोगों को लगता है कि रिवायती जो पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है और श्रोमणी अकाली दल है, उन्हें पंजाब के लोगों ने काफी समय तक सत्ता सौंपी है, लेकिन किसी पार्टी ने इन मुद्दों पर गंभीरता से काम नहीं किया। ऐसे में जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के काम है, चाहे वो बिजली से जुड़े काम हो, बेहतर स्कूल हो, बेहतर शिक्षा हो, अस्पताल में अच्छा और मुफ्त इलाज हो, इन कामों की जो है वो पंजाब में खूब चर्चा है। इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता भी दिख रहा है। लोगों की जुबान पर एक ही बात आती है कि भाई बदलाव चाहते हैं और दिल्ली मॉडल जो है वो पंजाब में भी लागू कराना चाहते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी जो है वो बेहतर स्थिति में। जी प्रवेश, आलोक आपसे जानना चाहेंगे क्या कारण है कि दोआबा में चन्नी नहीं चल पा रहे हैं। पिछली बार 15 सीटें थी, लेकिन द भारत खबर के ओपिनियन पोल के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस इस बार 6 सीटों पर ही सिमट रही है। क्या कैप्टन की 4.5 साल के राज की नाकामियों को दोआबा की जनता ने कांग्रेस की नाकामियों को जो है वो जो है के तौर पर देखा है? तो चन्नी के चेहरे के बावजूद पार्टी को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल प्रमोद, देखिए ब्यास और सतलुज नदी के बीच का ये इलाका है जिसको दोआबा कहा जाता है। दोआबा की भी अपने किस्म की राजनीति है। दोआबा को ये माना जाता है कि वो दलित राजनीति का
केंद्र है। जो शेड्यूल कास्ट वोटर हैं उनकी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वो इस इलाके की धुरी हैं, उसी के इर्द गिर्द ये तमाम राजनीति यहाँ पर घूमती है। मगर इस इलाके को एनआरआई बेल्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एनआरआईयों की संख्या ज़्यादा है, और इसके साथ साथ क्योंकि एनआरआईयों की संख्या ज़्यादा है, लोग यहाँ पर पढ़े लिखे बाकी पंजाब के मुकाबले इस इलाके में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोगों को जब रोज़गार देश में नहीं मिलता है तो वो बाहर का रुख करते हैं, और उस लिहाज से माना जाता है कि शिक्षित जो लोग हैं वो उनकी संख्या दोआबा रीजन में ज़्यादा है, और इसीलिए यहाँ पर बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आपने जो बात पूछी कि चरणजीत चन्नी आखिर इस इलाके में मजबूत क्यों नहीं है, यानी कांग्रेस इस इलाके में मजबूत क्यों नहीं है, उसका एक बड़ा कारण ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे वोट बैंक हैं उनमें कांग्रेस से नहीं लगा पा रही है। कांग्रेस जो जिस तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी को चेहरा बनाया गया, और उसके जरिए कांग्रेस ने एक कोशिश की कि एक जो वोटर विशेष का समुदाय है उसको टारगेट किया जाए, जो शेड्यूल कास्ट वोटर है उस पर कांग्रेस ने टारगेट किया। तो ये जरूर है कि दोआबा रीजन में पंजाब में सबसे ज़्यादा यदि शेड्यूल कास्ट वोटर्स की संख्या है तो दोआबा रीजन में है, मगर दूसरा जो वोट बैंक है ऐसी वोट बैंक से छोड़कर उस वोट बैंक में अभी तक जो कांग्रेस है वो सेंध नहीं लगा पा रही है। और आम आदमी पार्टी की यदि बात करें तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि पिछली दफ़ा भी एनआरआई जो थे उनका समर्थन आम आदमी पार्टी को हासिल था, मगर दूसरा जो वोट बैंक है यहाँ पर ये माना जाता है कि हिंदू जो वोट बैंक है वो भी एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में पिछली दफ़ा वो वोट बैंक आम आदमी पार्टी हासिल नहीं कर पाई थी, उन वोटर्स को आम आदमी पार्टी अपनी तरफ नहीं कर पाई थी। अब की बार ये माना जा रहा है कि दोआबा रीजन में भी आम आदमी पार्टी को यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी सेंध लगाने में कामयाब हुई है, और लग रहा है कि उस वोट बैंक में भी आम आदमी पार्टी सेंध लगाकर अपने आप को यहाँ पर मजबूत कर रही है। जी आलोक, बिल्कुल दोआबा की जनता कांग्रेस के 5 सालों का हिसाब मांग रही है, और चन्नी उतना कमाल कांग्रेस के लिए नहीं कर पाए हैं जितनी पार्टी को उम्मीद थी। ओपिनियन पोल के नतीजों के मुताबिक दोआबा में भी 23 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी एक तरफा मुकाबले में नजर आ रही है। दोआबा की ज्यादातर सीटों पर झाड़ू चल रही है, तो माझा के बाद दोआबा के ओपिनियन पोल में भी आम आदमी पार्टी सबसे ऊपर है। द भारत खबर के ओपिनियन पोल के नतीजे दिखा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की झाड़ू माझा और दोआबा में चल पड़ी है, तो लोग यहां अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। आगे देखिए पंजाब के सबसे बड़े रीजन मालवा के ओपिनियन पोल के नतीजे। नमस्कार, मैं हूं परवेज। नमस्कार, मैं हूं आलोक सांगवान। देख रहे हैं द भारत खबर। चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है भटिंडा सिटी। हम हैं अमृतसर ईस्ट हलके में। फिलहाल हम पहुंचे हैं उरमुर हलके में। चुनावी यात्रा इस वक्त पहुंची है गढ़शंकर हलके में। किसको चाहते हैं, किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? क्या लग रहा है इस बार